आप सभी को गुड मॉर्निंग। हमारी प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी। हमने एक मुहिम चालू करी है प्रश्न पत्रों के माध्यम से। आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग से संबंधित। हमारा एक प्रश्न है, वो किसी भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में लिंग से संबंधित आता है। तो आज हम पढ़ेंगे लिंग से संबंधित पुरानी भर्ती परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न आए हैं उनके बारे में, प्रश्न जितने भी हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन करते हुए हम उसके आसपास अगल बगल के जो भी प्रश्न बनते हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। तो बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है वो यह रहा। पहला प्रश्न है कि लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, इनमें से कौन सा है वो लिंग की दृष्टि से है वो शुद्ध है। चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है, मिश्री मीठा है। यानी हमें इसमें लिंग की दृष्टि से शुद्ध कथन को चुनना है। चाय फीका है, दही खट्टा है, पहला यानी दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। पहले ऑप्शन है इसमें चाय फीका नहीं बल्कि चाय फीकी होती है, चांदी सोने से कम महंगा नहीं बल्कि महंगी होती है, और मिश्री मीठा नहीं बल्कि मीठी होती है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। इनमें से ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है। वायु, रेणु, सेतु और रज्जु। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग वायु चल रही है, रेणु आ जाओ सेतु बन रहा है, और रज्जु तुम्हारा मेरु रज्जु कैसा है, वारी मरी मेरु रज्जु कैसी है। हमें इसमें स्त्रीलिंग नहीं है। राम ने सेतु बनाया यानी सेतु है वो पुल्लिंग शब्द है और सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। पक्षी, बाज, मकड़ी और गेंडा। स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है वो मकड़ी होती है। हमारा तीसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही को छांटिए। युवी, युवा का हमें युवी, युवरागी, युवती और युवराज। हमें युवा का युवती हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द है वो नहीं है। रोटी, पड़ी, पानी। रोटी पड़ी नहीं बल्कि पूड़ी होता है। पानी और नदी। रोटी बन गई, पूड़ी बन गई, पानी पी लीजिए, पानी बह रहा है, नदी आ गई, यानी पानी है वो पुल्लिंग का बोध कराता है। हमारा तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि कवि का स्त्रीलिंग बनाना है। कवि का कवियत्री, कवित्री, कवियत्री और कवियत्री। हमारा जो तीसरा कथन है कवधनयित्री यानी कवियत्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है। इनमें से ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है। सुरमुत, सुरमुत, अंत्येष्टि, इच्छा और निराशा। निराशा फैल गई, तुम्हारी इच्छा क्या है, उसकी अंत्येष्टि हो गई। और सुरमुत है, इसमें ये पुल्लिंग शब्द है यानी स्त्रीलिंग नहीं है। हमारा पहला कथन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है स्त्रीलिंग है। उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु और संकल्प। इनमें कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग है, उसकी मृत्यु हो गई यानी मृत्यु हो गई। तीसरा कथन है वो चक्रव्यूह में फंस गया, उसका उत्साह कैसा है, उसने संकल्प लिया है, यानी तीनों शब्द है ये पुल्लिंग है और ये भी
पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। तीसरा कथन है वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है वह है निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द है टकसाल, दाग, घर और खीरा। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग है वो टकसाल, उसका दाग है, उसका घर कहाँ है, खीरा कैसा है। टकसाल हमारा पहला ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है, यानी इकारांत का मतलब स्त्रीलिंग नहीं है। नदी आ गई, टोपी पहन लीजिए, तुम्हारी उदासी अच्छी नहीं लगती, पहिया बदल लीजिए, यानी पहिया है हमारा चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। यह पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द है पुल्लिंग है। हमें पुल्लिंग शब्द को छांटना है। आय, वे, नहर और लहर। आय और वे हुआ है, आय कैसी है, वे कैसा है, नहर कैसी है और लहर कैसी है, यानी दूसरा कथन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या उभय लिंग है। दही है वो पुल्लिंग है, दही खट्टा है, दही जम गया, यानी दही है वो पुल्लिंग होता है। अगर हमें ऐसा पता नहीं चलता है तो हम किसी भी शब्द का वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो सीधा सीधा हमारे सामने आ जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि इनमें से कौन सा शब्द है वो पुल्लिंग है। डिबिया, दात्री, खटमल और जीभ, इनमें से कौन सा शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। अरे खटमल कैसा है, हमारा तीसरा कथन है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है और सभी स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अगला प्रश्न है मजा, सजा, कजा और रजा। मजा आ गया पुल्लिंग शब्द है, सजा मिल गई उसने कब्जा, उसका कजा कैसा है, रजा कैसी है, कजा कैसी है। हमारा पहला ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। लगन, मीमांसा, आहट और माधुर्य, इनमें से कौन सा शब्द है वो पुल्लिंग है। उसकी माधुर्य बहुत अच्छा है, माधुर्य यानी चौथा कथन है वो सही होगा। उसकी लगन अच्छी है, उसकी मीमांसा अच्छी है, उसकी आहट है, सुनाई दे रही है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है प्रश्न वह कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। दवा, निर्धनता, बुढ़ापा और दुर्घटना हो गई, उसको बुढ़ापा आ गया, यानी तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। मजा, सजा, कजा वापस रिपीट हो गया, हमारा पहला ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। नदी, पानी, इलायची और प्यास, इनमें से कौन सा शब्द है वो पुल्लिंग है। नदी आ गई, पानी बह रहा है, यानी दूसरा कथन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है वह है कि हिंदी में लिंग होते हैं। हिंदी में लिंग 2 होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से पुल्लिंग शब्द है स्त्री, बात, गीत और मात, इनमें से कौन सा है वो पुल्लिंग शब्द है। गीत गा रहा है, हमारा तीसरा कथन है, तीसरा ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग का है। प्रकृति, दुपट्टा, अध्यक्ष और महोदया, इनमें स्त्रीलिंग शब्द को छांटना है। प्रकृति, दुपट्टा कैसा है, महोदया, महोदय। प्रकृति का रूप निराला है, प्रकृति बहुत ही विचित्र है, हमारा पहला कथन है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द है वो पुल्लिंग नहीं है। हीरा, पित्तल, अस्त्र और यमुना, इनमें से कौन सा शब्द है वो पुल्लिंग नहीं है। हमारा जो चौथा कथन है यमुना है, किसी नदी का नाम है और ये स्त्रीलिंग है यमुना। अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग है। कोपा, मित्र, कार्य और त्योहार। कोपा, मित्र, कार्य और त्योहार, इनमें से कौन सा शब्द है वो कुपा नहीं बल्कि कृपा होता है, कृपा कीजिए, पहला ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। संसार, गौरव, समुदाय और अश्विनी,
स्त्रीलिंग शब्द है वो चौथा कथन है वो सही होगा। अश्विनी है चौथा कथन है वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित शब्दों में से, ये हो गया। अगला है कि इनमें निम्न में से कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग। उपहार, ग्रंथ, मस्तक और रचना, उसकी रचना कैसी है, चौथा कथन है वो सही है। अगला प्रश्न है कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग पहचानिए। कृष्ण को कृष्ण का मतलब कृष्णा हो जाएगा, पहला कथन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह कि बंदर, अगला है कि बंदर लिंग का बंदर का लिंग बदलिए, बंदर का बंदरिया हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। कुर्ता, कर्ता का कर्ती, सम्राट का साम्राज्ञी, विद्वान का विदुषी, भगवान का भगवती। भगवान का भगवती सही है, विद्वान का विदुषी सही है, सम्राट का साम्राज्ञी सही है, कुर्ता कर्ता कर्तरी होता है, कर्तरी होता है, पहला कथन है वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है अध्यापक का लिंग बदलिए, अध्यापिका हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि दिए गए विकल्पों में से पंडित शब्द का स्त्रीलिंग होगा। पंडित, पत्नी, पंडिती, पंडिताइन और पंडिती, यानी पंडित का पंडिताइन हो जाता है, तीसरा कथन है वो सही होगा। अगला है स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाइए। स्तर, स्त्रियाँ, स्त्रियों और स्त्रियाएँ, स्त्रीलिंग शब्द का स्त्रियाँ हो जाता है, यानी यहाँ है ये बहुवचन का बोध कराता है। हमारा दूसरा कथन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग है। पीतल, देवनागरी, हिमालय और चीन, इनमें से कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द है देवनागरी की भाषा, देवनागरी लिपि है, यानी दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। नायिका, लेखिका, वधु और धावक, पुल्लिंग शब्द है, यानी चौथा कथन है वो सही होगा, धावक। हमारा अगला प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो पुल्लिंग है। भवदिया, डिबिया, साध्वी और संचालक, पुल्लिंग शब्द हमें छांटना है, हमें संचालक है, यानी चौथा कथन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। राशि, कुर्सी, पक्षी और चील, इनमें पुल्लिंग शब्द है वो पक्षी उड़ रहे हैं। तुम्हारी राशि कैसी है, कुर्सी पर बैठ जाओ, वह कुर्सी इधर लाइए, चील उड़ रही है, यानी पक्षी उड़ रहे हैं, तीसरा कथन है ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द होगा। भवानी शब्द का भवानी, भगवान, भगवती और भव, चौथा कथन है भव का भवानी होता है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तेजस्वी, तपस्विनी, हंसनी और परोपकारिणी, हमें इसमें पुल्लिंग शब्द है वो तपस्विनी, हंसनी, परोपकारिणी, तपस्वी, तपस्वी शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, यानी पहला कथन है वो सही होगा। हमारा अगला है वो है कि ब्राह्मण, ब्राह्मण का शब्द का स्त्रीलिंग बनाना है। ब्राह्मी, ब्राह्मी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी हो जाएगा, तीसरा है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्न में से कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग है। सौभाग्य, सुंदरता, काव्य और चंद्र, इनमें सुंदरता शब्द है वो स्त्रीलिंग का बोध कराता है। हमारा अगला शब्द है वह है कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कुर्ता, याचिका, विदुषी और मूर्ख, मूर्ख आदमी, पुल्लिंग शब्द याचिका कैसी है, विदुषी कैसी है, वो कर्ता है, वह विदुषी है। कर्ता, याचिका, विदुषी और मूर्ख, पुल्लिंग शब्द है वह मूर्ख है, मूर्ख नहीं बल्कि यह मूर्खा शब्द है। कर्ता है, मूर्ख नहीं है, यह मूर्खा है, तो हमारा पहला कथन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो पुल्लिंग है। वचन, हानि, प्यास और बचत, इनमें से कौन सा शब्द है
वो पुल्लिंग शब्द है। हानि, प्यास और बचत, उसकी बचत कैसी है, उसका वचन अच्छा है, यानी पहला कथन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? विदुषी, छात्रा, पड़ोसी और शिष्या। विदुषी, छात्रा, पड़ोसी और शिष्या, इनमें से कौन सा कथन है? हमारे पड़ोसी कैसे हैं, तीसरा कथन है वो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि लिंग बदलिए, माता का हमें पुल्लिंग करना है, माता का पिता हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? अवस्था, नगर, सेना और शिक्षा। नगर है वो पुल्लिंग शब्द है, हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? नेत्री, नेतृत्व, नेतानी और नेता, इनमें से कौन सा शब्द है वो नेता का स्त्रीलिंग है? नेत्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देव, देवी, मामा का मामी, कांत का कांति, गधा का गधी। मामा का मामी, देव का देवी, कांत का कांति, मामा का मामी, इनमें से कौन सा है वो सही नहीं है? कांत का कांति नहीं होता है, हमारा तीसरा है वो सही होगा। अगला प्रश्न है वह है कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? बहुवचन, पुल्लिंग में, एक वचन, पुल्लिंग में, एक वचन, स्त्रीलिंग में, बहुवचन, स्त्रीलिंग में। क्रियार्थक शब्द है वो एक वचन पुल्लिंग में हमेशा रहती है, क्रिया करने वाली संज्ञा। अगला प्रश्न है इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। निम्न, अगला प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? शोभा, शस्त्र, पालन और नृत्य, इनमें से कौन सा है वो स्त्रीलिंग शब्द है? उसकी शोभा बढ़ गई, यानी पहला कथन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है वो है कि स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। हुलास, हरकत, हमला और हवाला, इनमें से कौन सा शब्द है? उसकी हरकत बहुत अच्छी नहीं थी, हरकत बहुत बुरी थी, यानी दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है? ऋतु, पंडित, हंस और आचार्य। हंस, ऋतु, पंडित, इनमें से कौन सा कथन है? ऋतु है वो स्त्रीलिंग शब्द है, हमारा पहला ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, लिंग बताइए। मन घड़त, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग। मन घड़त का लिंग बताना है। मन घड़त का लिंग है वो मन घड़त उभयलिंग होता है, ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, उभयलिंग है, हमारा तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का रूप होगा। काले, काला, कालों और काली, काली हो जाएगा, काला का काली हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? शब्दों में से छांटना है। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या उभयलिंग है? कव्वाली शब्द में स्त्रीलिंग है, यानी दूसरा कथन है वो सही होगा। इस प्रकार आज हमने लिंग से संबंधित हमारी ये प्रश्नोत्तरी थी। आज हमने लिंग से संबंधित प्रश्नों को किया है। अब हम आगे की चर्चा करेंगे अगली क्लास में, यानी कल। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।